की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 6 ऑफ वेस्ट बंगाल प्रेमिसेस टेनेंसी एक्ट, जहां ये सेक्शन टेनेंट की इलीगल एविक्शन से प्रोटेक्ट करती है। और दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड अगर टेनेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज़ फुलफ़िल ना करे तो लैंडलॉर्ड के पास राइट है, वो उसको एविक्ट कर सकता है। ये सेक्शन लैंडलॉर्ड के राइट को भी समझाती है। ये सेक्शन 6 जो है वेस्ट बंगाल प्रेमिसेस टेनेंसी एक्ट, लैंडलॉर्ड एज वेल एज ए टेनेंट दोनों के लिए बेनिफिट्स हैं। देखते हैं सेक्शन 6 सब क्लोज 1 क्या कहती है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ग्राउंड हैं जिससे लैंडलॉर्ड टेनेंट को एविक्ट कर सकता है। मीन्स लैंडलॉर्ड टेनेंट को अपने प्रेमाइसिस से बेदखल कर सकता है अगर उसे उस प्रेमाइसिस की ज़रूरत पड़े तो। उसके लिए उसे एक एविक्शन सूट फाइल करनी होगी, लेकिन वो एविक्शन सूट किस ग्राउंड्स पे बेस्ड होगी वो आज हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 6 सब क्लोज 1 कहती है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रारी कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और इन एनी कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स अन्य किसी कानून में या किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर टेनेंट एविक्शन संबंधित कोई रूल्स और रेगुलेशन हो, और ये जो वेस्ट बंगाल प्रेमाइसिस टेनेंसी एक्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेक्शन 6 में दी हुई है, तो इन दोनों के बीच अगर हमें चूज़ करना हो, अगर कोई डिस्प्यूट हो इन दो कानूनों के बीच, तो किसकी महत्व ज़्यादा दी जाएगी? सेक्शन 6 ऑफ वेस्ट बंगाल प्रेमिसेस टेनेंसी एक्ट को प्रिवेल दिया जाएगा। मीन्स इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी महत्वता दी जाएगी, ना कि अदर्स लॉ और कॉन्ट्रैक्ट को जो टेनेंट्स एविक्शन संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशन दी हुई है। सो बेसिकली सेक्शन 6 सब क्लोज 1 के ये जो नॉट विथ स्टैंडिंग वर्ड जो लिखी हुई है, इससे हमें समझ लेना होगा कि इस कानून में जो लिखा हुआ है वही माना जाएगा। अन्य किसी कानून में अगर कोई टेनेंट एविक्शन संबंधित कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसकी महत्वता नहीं दी जाएगी अगर उस कानून में और इस सेक्शन 6 के कानून में कोई डिस्प्यूट या कॉन्ट्रडिक्शन हो, और जहाँ पर हमें ऐसी स्थिति आए कि इन दोनों में से एक को ही चूज़ करना हो, तो किसे चूज़ किया जाएगा? सेक्शन 6 को, जो वेस्ट बंगाल प्रेमिसेस टेनेंसी एक्ट में दी हुई है। अब अगला पॉइंट क्या कहती है? नो ऑर्डर और डिक्री फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ एनी प्रेमाइसेस शैल बी मेड बाय द सिविल जज हैविंग जुरिस्डिक्शन इन फेवर ऑफ द लैंडलॉर्ड अगेंस्ट द टेनेंट। मीन्स जज जो है तब तक कोई डिक्री या ऑर्डर पास नहीं करेगी ये प्रेमाइसिस संबंधित पोजीशन के लिए, फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए, जब तक कि लैंडलॉर्ड के द्वारा टेनेंट के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं की जाती है। मीन्स जब तक कि लैंडलॉर्ड एक सूट, एविक्शन सूट फाइल नहीं करती है टेनेंट को एविक्ट करने के लिए, तब तक कोई ऑर्डर या डिक्री पास नहीं होगी। एक्सेप्ट ऑन अ सूट बीइंग इंस्टीट्यूटेड बाय सच लैंडलॉर्ड ऑन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। को ये जो अदर्स ग्राउंड्स दिए हुए हैं सेक्शन 6 सब क्लोज 1 में, उन ग्राउंड्स को छोड़कर अगर अन्य कोई ग्राउंड्स है तो उस ग्राउंड्स पे कोई डिक्री या ऑर्डर पास नहीं होगी जब तक कि सूट इंस्टीट्यूट नहीं होती है। मतलब मीन्स क्या है कि जो सेक्शन 6 सब क्लोज 1 में टेनेंट के अगेंस्ट लैंडलॉर्ड सूट फाइल करने की जो ग्राउंड्स दी हुई है, उस ग्राउंड्स के आधार पर अगर लैंडलॉर्ड
टेनेंट के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं करती है तब तक कोई डिक्री या ऑर्डर पास नहीं होगी। ये जो ग्राउंड्स दी हुई है उस ग्राउंड्स के आधार पर अगर सूट इंस्टीट्यूट नहीं होती है बाय द लैंडलॉर्ड तो डिक्री या ऑर्डर लैंडलॉर्ड के फेवर में पास नहीं होगी फॉर द एविक्शन ऑफ द टेनेंट। ये हमारा रहा सेक्शन 6 सब क्लोज 1 ऑफ द वेस्ट बंगाल प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट। सेक्शन 6 सब क्लोज 1 के सब क्लोज ए जो हमने पढ़ा सेक्शन 6 सब क्लोज 1 में जो ग्राउंड्स दी हुई है उस ग्राउंड के आधार पर लैंडलॉर्ड एक टेनेंट के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करेगा। तो वो ग्राउंड्स कौन कौन से हैं वो हम इस सब क्लोज ए में देखेंगे। वेयर द टेनेंट हैज़ सबलेट assigned or otherwise parted with the possession of whole or any part of the premises without obtaining the consent in writing of the landlord। अगर जो टेनेंट है वो किसी और को अगर सब टेनेंट बनाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड ऑफ दैट प्रेमाइसेस तब वो लैंडलॉर्ड जो है टेनेंट के अगेंस्ट एविक्शन सूट फाइल कर सकता है। और द टेनेंट हैज़ यूज्ड द प्रेमाइसेस फॉर अ पर्पस अदर देन दैट फॉर विच इट वाज लेट आउट विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द लैंडलॉर्ड। मीन्स लैंडलॉर्ड जिस पर्पस के लिए रेंट पे लिया हुआ था उस प्रेमाइसेस को अगर उस पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर रहा है, अगर वो अन्य किसी पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हो विदाउट द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, एट दैट टाइम लैंडलॉर्ड कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द टेनेंट फॉर द एविक्शन और फॉर द रिकवरी ऑफ द पोजीशन। ये रहा सेक्शन 6 सब क्लोज 1 के सब क्लोज ए। सेक्शन 6 सब क्लोज 1 सब क्लोज बी। Where the tenant has made default in payment of rent for 3 months within a period of 12 months means अगर टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच अगर वर्चुअली कोई एग्रीमेंट हो या इन रिटन एग्रीमेंट हो जहां उन्होंने कहा है कि वो जो रेंट देंगे वो मंथली बेसिस देंगे। अगर रेंट ये जो मंथली बेसिस इन दोनों पार्टियों के बीच जो बात हुई है, अगर इन दिस केस टेनेंट जो है 3 महीने का 3 मंथ का अगर लगातार वो पेमेंट नहीं करता लैंडलॉर्ड को तो लैंडलॉर्ड उसे एविक्ट कर सकती है उस प्रेमाइसेस से। और फॉर द रेंटल पीरियड्स विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर वेयर द रेंट इज़ नॉट पॉसिबल मंथली, अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच मंथली बेसिस में कोई रेंट पे करने की बात ना हुई हो, सिर्फ उनके बीच क्या समझौता हुआ होगा, अगर ये कोई वर्चुअली या रिटन एग्रीमेंट में ईयरली बेसिस में रेंट पे करने की बात हुई हो, इन दिस केस अगर टेनेंट लगातार 3 साल की रेंट लैंडलॉर्ड को पे नहीं करता तो इन दिस केस लैंडलॉर्ड टेनेंट के अगेंस्ट एविक्शन सूट फाइल कर सकती है। मीन्स ये 3 मंथ अगर उनके बीच मंथली रेंट हो तो 3 मंथ, और अगर ईयरली रेंट सिस्टम हो तो 3 ईयर लगातार अगर पे नहीं करता टेनेंट तब लैंडलॉर्ड जो है इस ग्राउंड के आधार पर टेनेंट को एविक्ट कर सकता है। ये रहा सेक्शन 6 सब क्लोज 1 के सब क्लोज बी। सेक्शन 6 सब क्लोज 1 के सब क्लोज सी क्या कहती है? Where the premises is required by the landlord for the purpose of building or rebuilding or for making substantial addition or alteration thereto means अगर लैंडलॉर्ड को उस प्रेमाइसेस की बिल्डिंग बनाने के पर्पस के लिए
ज़रूरत पड़े या फिर रीबिल्डिंग बनवाने के लिए या फिर किसी अल्टरेशन करने के लिए या फिर एडिशन के लिए उस प्रीमाइसिस की अगर ज़रूरत पड़े लैंडलॉर्ड को, एंड such building or rebuilding or substantial addition or alteration cannot be carried out without the premises being vacated. लैंडलॉर्ड जो उस प्रेमाइसेस की बिल्डिंग या रीबिल्डिंग या ऑल्टरेशन या एडिशन करना चाहता है, जिसकी ज़रूरत है उसे, और वो अगर वो प्रेमाइसेस वैकेट करे बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ऐसी स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में जो है लैंडलॉर्ड टेनेंट को एविक्ट कर सकता है सेक्शन 6 सब क्लोज 1 सब क्लोज सी के तहत ऑफ वेस्ट बंगाल प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट। सेक्शन 6 सब क्लोज 1 सब क्लोज डी क्या कहती है? वेयर द लैंडलॉर्ड और एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द प्रेमिसेस इज हेल्ड। अगर किराएदार मीन्स अगर वो प्रेमिसेस जो किराए पे दी हुई है लैंडलॉर्ड के रहने के लिए ज़रूरत हो, अगर लैंडलॉर्ड जो किराए पे उसने प्रेमिसेस दिया हुआ है टेनेंट को, उस प्रेमिसेस की उसे ज़रूरत पड़े रहने के लिए, खुद के रहने के लिए या फिर नियर रिलेटिव के रहने के लिए, तब इस ग्राउंड के आधार पर जो सेक्शन 6 सब क्लोज 1 सब क्लोज डी में दी हुई है, इस आधार पर लैंडलॉर्ड टेनेंट को एविक्ट कर सकता है। लेकिन इस ग्राउंड के आधार पर एविक्शन की परमिशन लैंडलॉर्ड को 2 ग्राउंड्स फुलफिल करनी होंगी कोर्ट के समक्ष। नंबर 1, लैंडलॉर्ड को किराए पे टेनेंट नंबर 1 क्या कहती है? रीजनेबली रिक्वायर्स द प्रेमिसेस फॉर हिज ओन ऑक्यूपेशन। मीन्स लैंडलॉर्ड जो किराए पे टेनेंट को प्रेमिसेस दिया हुआ है वो उसे सच में खुद के रहने के लिए आवश्यकता हो। एंड नंबर 2, the landlord or such person is not in possession of any suitable accommodation within the same municipal corporation or municipality or in any other area within 10 kilometers from such premises where this act extends। means इस एक्ट के विथिन जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत लैंडलॉर्ड जो उसने प्रेमिसेस रेंट पे दिया हुआ है, वो प्रेमिसेस जिस म्यूनिसिपालिटी के अंतर्गत आती है या फिर अगर उस म्यूनिसिपालिटी की वो बाहर आती हो, तो उसके विथिन 10 किलोमीटर्स उस प्रेमिसेस के अंतर्गत अगर लैंडलॉर्ड को घर रहने की ना मिले या फिर उसके नियर रिलेटिव के रहने के लिए कोई घर ना मिले, तो इन दिस केस वो कोर्ट के समक्ष एविक्शन सूट फाइल कर सकता है कि उसे इस म्यूनिसिपालिटी के अंतर्गत या फिर इस म्यूनिसिपालिटी के बाहर विथिन 10 किलोमीटर्स के अंतर्गत भी घर रहने के लिए नहीं मिल रही है। इस 2 ग्राउंड्स पे, एक म्यूनिसिपालिटी और दूसरी है उसको सच में खुद के रहने के लिए घर चाहिए। ये 2 ग्राउंड अगर वो फुलफिल करता है, ये 2 ग्राउंड अगर कोर्ट के समक्ष वो प्रूव कर देता है, तो इस सेक्शन 6 सब क्लोज 1 सब क्लोज डी के तहत उसे एविक्शन सूट की परमिशन मिल जाएगी टेनेंट के एविक्ट करने की। ये रहा सेक्शन 6 सब क्लोज 1 सब क्लोज डी ऑफ द वेस्ट बंगाल प्रेमिसेस टेनेंसी एक्ट। सेक्शन 6 सब क्लोज 1 सब क्लोज ई क्या कहती है? वेयर द टेनेंट हैज़ गिवन नोटिस टू क्विट बट हैज़ फेल्ड टू डिलीवर वैकेट पोजीशन ऑफ द प्रेमिसेस टू द लैंडलॉर्ड इन अकॉर्डेंस विद सच नोटिस। अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट को प्रेमिसेस वैकेट करने की नोटिस देती है और उसके बावजूद भी अगर टेनेंट उस प्रेमिसेस की वैकेट नहीं करती है
जो उसने नोटिस में मेंशन किया हुआ है लैंडलॉर्ड ने, तब लैंडलॉर्ड टेनेंट के अगेंस्ट इस ग्राउंड के आधार पर एविक्शन सूट फाइल कर सकती है फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन। ये रहा सेक्शन 6 सब क्लोज 1 सब क्लोज ई। सेक्शन 6 सब क्लोज 1 सब क्लोज एफ कहता है where the tenant or any person residing in the premises let out to the tenant has done any act contrary to the provision of clause M, clause O or clause P of the section 108 of the Transfer of Property Act 1882 means अगर tenant ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 108 की सब क्लोज M, O एंड P को वायलेट करता है तो इस ग्राउंड के आधार पर लैंडलॉर्ड टेनेंट को एविक्ट कर सकता है। ये सब क्लोज एफ में बताई हुई है ऑफ सेक्शन सब क्लोज 1 के। सेक्शन 6 सब क्लोज 1 सब क्लोज जी कहती है where the tenant has been using the premises or any part thereof or allowing the premises or any part thereof to be used for immoral or illegal purpose। लैंडलॉर्ड ने जो किराए पर टेनेंट को प्रेमिसेस दिया हुआ है, अगर उस प्रेमिसेस पे किराएदार टेनेंट कुछ इमोरल और इल्लीगल काम करे, उस प्रेमिसेस की यूजेस वो इमोरल और इल्लीगल पर्पस के लिए यूज़ करे, तब इस ग्राउंड के आधार पर लैंडलॉर्ड टेनेंट को एविक्ट कर सकता है। सेक्शन 6 सब क्लोज 1 सब क्लोज एच कहती है वेयर द टेनेंट इज गिल्टी ऑफ एनी एक्ट ऑफ वेस्ट और ऑफ एनी नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट रिजल्टिंग इन मटेरियल डिटोरिएशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द प्रेमिसेस मीन्स अगर टेनेंट के नेग्लिजेंस के वजह से अगर कोई डैमेज होती है उस प्रेमिसेस में, इस ग्राउंड के आधार पर लैंडलॉर्ड टेनेंट को एविक्ट कर सकती है। सेक्शन 6 सब क्लोज 1 सब क्लोज आई कहती है where the tenant or any person residing in the premises let out to the tenant has been guilty of conduct which is a nuisance or causes annoyance to the neighbors including the landlord। अगर जो टेनेंट है उसकी कंडक्ट जो है न्यूसेंस क्रिएट करती हो या फिर उसके नेबर्स या लैंडलॉर्ड के लिए वो एक एनोयंस क्रिएट करती हो, इन दिस केस इस ग्राउंड के आधार पर लैंडलॉर्ड जो है टेनेंट को एविक्ट कर सकती है। सेक्शन 6 सब क्लोज 1 सब क्लोज जे क्या कहती है वेयर द टेनेंट हैज़ एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड और हैज़ बीन अलॉटेड अ हाउस और फ्लैट provided a moratorium for 1 year is allowed for vacating the premises means अगर टेनेंट इस किराए पे रहने के बावजूद भी अगर कहीं और उसने फ्लैट बनवाया है या फिर घर लिया हुआ है, तो इस केस में लैंडलॉर्ड क्या कर सकती है, टेनेंट के अगेंस्ट एविक्शन सूट फाइल कर सकती है। लेकिन एविक्शन सूट फाइल करने के पहले लैंडलॉर्ड को 1 साल की टाइम देनी होगी टेनेंट को उस प्रेमिसेस की एविक्शन के लिए, वैकेट करने के लिए। अगर इसके बावजूद भी 1 साल होने के बावजूद भी अगर टेनेंट प्रेमिसेस वैकेट नहीं करता है, तब लैंडलॉर्ड टेनेंट के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है इस ग्राउंड के आधार पर कि उसने इस किराए के घर के अलावा भी बाहर घर लिया हुआ है, बिल्डिंग बनवाया हुआ है, इस ग्राउंड के आधार पर। मेनली ये सेक्शन 6 सब क्लोज 1 सब क्लोज जे की पर्पस है कि भाड़े के घर पे, किराए के घर पे वही रह सकते हैं कि जिन्हें एक्चुअली ज़रूरत है उस घर की।
ये रहा सब क्लोज 1 सब क्लोज जे। एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, दिस क्लोज शैल नॉट अप्लाई टू द प्रेमिसेस लेट आउट फॉर द नॉन रेसिडेंशियल पर्पस एंड यूज फॉर कमर्शियल पर्पस। ये जो सेक्शन 6 सब क्लोज 1 सब क्लोज जे हैं, ये उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी जिसने नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लिया हुआ है, जिसने सिर्फ कॉमर्शियल पर्पस के लिए रेंट पे लिया हुआ है, उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगी। सेक्शन 6 सब क्लोज 1 सब क्लोज जे। सेक्शन 6 सब क्लोज 1 सब क्लोज के कहती है, वेयर द लैंडलॉर्ड इज़ अ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया एंड रिक्वायर्स इट फॉर ऑक्यूपेशन ऑफ हिज फैमिली। अगर लैंडलॉर्ड जो है, जिसने घर जिसने प्रेमिसेस किराए पे दिया हुआ है, अगर वो प्रेमिसेस की ओनर लैंडलॉर्ड अगर आर्म्ड फोर्सेस की मेंबर हो, इन दिस केस क्या होगी, वो सेक्शन 6 सब क्लोज 1 सब क्लोज के तहत एविक्शन सूट फाइल कर सकती है। कौन से ग्राउंड पे, कि उसकी फैमिली के रहने के लिए वो घर अब ज़रूरत पे लगेगी, लेकिन उसको एविक्शन करने के लिए इस ग्राउंड के आधार पर कुछ और ग्राउंड्स हैं जो उसे फुलफ़िल करनी होगी कोर्ट के समक्ष। वो क्या है, प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रेफर्ड टू इन सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन सोल्जर्स लिटिगेशन एक्ट 1925। उसे एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से एक सर्टिफिकेट लानी होगी जहाँ लिखा रहेगा कि ही इज़ सर्विंग अंडर स्पेशल कंडीशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट। मीन्स वो अंडर स्पेशल कंडीशन की सर्विस करता है, और अथवा इज़ पोस्टेड इन अ नॉन फैमिली एरिया, उसकी पोस्टिंग ऐसी जगह पे हुई है जहाँ फैमिली लेकर रहा नहीं जाएगा। इस दो कंडीशन को अगर वो कोर्ट के समक्ष प्रूव कर देता है, तो ये सेक्शन 6 सब क्लोज 1 सब क्लोज के तहत वो आर्म्ड फोर्सेस जो लैंडलॉर्ड है अपनी प्रेमिसेस वैकेट करवा सकता है बाय द फाइलिंग द एविक्शन सूट ऑन दिस ग्राउंड। सेक्शन 6 सब क्लोज 1 सब क्लोज के में जो दी हुई है। सेक्शन 6 सब क्लोज 1 सब क्लोज एल कहती है, वेयर द टेनेंट और हिज स्पाउस और सन और डॉटर और पेरेंट्स और विडो ऑफ हिज डिसीज्ड सन who is dependent on him does not reside in the premises 10 months and keep the premises under lock and key। अगर टेनेंट या उसके परिवार के लोग पिछले 10 महीने से उस प्रेमिसेस में नहीं रह रहे होंगे और उस प्रेमिसेस को लॉक करके रखे हुए हैं, तब लैंडलॉर्ड जो है इस ग्राउंड के आधार पर टेनेंट को एविक्ट कर सकता है। सेक्शन 6 सब क्लोज 2 कहती है, वेयर अ लैंडलॉर्ड हैज़ एक्वायर्ड हिज इंटरेस्ट इन द प्रेमिसेस बाय ट्रांसफर, नो सूट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ द प्रेमिसेस on the ground of requirement for building or rebuilding or addition or alteration or requirement for own occupation shall be instituted by the landlord before the expiration of a period of 1 year from the date of acquisition of such interest। अगर जो अभी मालिक है, लैंडलॉर्ड जो है, अगर उस प्रेमिसेस को दूसरे को सेल कर देता है, तो अब जो न्यू लैंडलॉर्ड बने हैं, जो नए मालिक हैं उस प्रेमिसेस की, वो अगर टेनेंट को एविक्ट करना चाहे सब क्लोज 6(1) के सी सब क्लोज 6(1) के डी के ग्राउंड पे, तो उसे एविक्ट करने के लिए 1 साल की वेट करनी होगी।
जब से वो उस प्रेमिसेस की मालिकाना प्राप्त किया हुआ है उस डेट से उसे 1 साल तक वेट करनी होगी। उसके बाद वो सेक्शन 6 सब क्लोज 1 सब क्लोज सी एंड सेक्शन 6 सब क्लोज 1 सब क्लोज डी के ग्राउंड के आधार पर टेनेंट को एविक्ट कर सकता है। सेक्शन 6 सब क्लोज 3 कहती है where the landlord requires the premises on the ground of building or rebuilding or addition or alteration for his own occupation। मीन्स अगर लैंडलॉर्ड सेक्शन 6 सब क्लोज 1 के सब क्लोज सी एंड सब क्लोज डी के आधार पर टेनेंट को एविक्ट करना चाहें और फॉर हिज ओन ऑक्यूपेशन अपने ऑक्यूपेशन के लिए, तब the civil judge is of the opinion that such requirement may be substantially satisfied by ejecting the tenant or a subtenant from a part of premises and allowing the tenant or the subtenant to continue in occupation of the rest of the premises। तब सिविल जज एक ओपिनियन दे सकती है टेनेंट को एज वेल एज लैंडलॉर्ड को कि जिस प्रेमिसेस में टेनेंट रहती है उसके कुछ पार्ट जो लैंडलॉर्ड के लिए ज़रूरत है सिर्फ उसी पार्ट को वो वैकेट करवाए और बाकी के कुछ पार्ट जो उस प्रेमिसेस की है उस पार्ट में उस टेनेंट को रहने दे या सब टेनेंट को रहने दे, उसके लिए ज़रूरत है उस टेनेंट या सब टेनेंट के लिए रहने के लिए। तब इसके बाद कोर्ट ने अपनी ओपिनियन दिया टेनेंट को और लैंडलॉर्ड को कि रेस्ट ऑफ द प्रेमिसेस जो लैंडलॉर्ड के लिए ज़रूरत नहीं है वैकेट करवाने की, लैंडलॉर्ड क्या कर सकती है बाकी के प्रेमिसेस में टेनेंट को रहने की परमिशन अगर दे दे तो इफ़ द टेनेंट और द सब टेनेंट एग्री टू सच ऑक्यूपेशन, अगर टेनेंट या सब टेनेंट जज के कोर्ट के इस ओपिनियन से एग्री हो जाता है कि हाँ उस बाकी के प्रेमिसेस उस प्रेमिसेस के कुछ पार्ट में वो रह सकता है या फिर उसे उस प्रेमिसेस के बाहर लैंडलॉर्ड टेनेंट को जगह दे रहने के लिए, इस कंडीशंस में अगर वो एग्री हो जाए टेनेंट या सब टेनेंट, देन कोर्ट क्या करेगी, द सिविल जज शेल पास अ डिक्री अकॉर्डिंगली। कोर्ट एक उस अकॉर्डिंगली के आधार पर डिक्री पास करेगी एंड फिक्स द प्रोपोर्शनेट रेंट फॉर द पोर्शन रिमेनिंग इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द टेनेंट और द सब टेनेंट। तो कोर्ट क्या करेगी, एक फिक्स रेंट फिक्स करेगी टेनेंट एंड सब टेनेंट के लिए। The rent so fixed shall be deemed to be fair rent for the purpose of this act। कोर्ट के द्वारा जो रेंट फिक्स की जाएगी वो रेंट फेयर रेंट मानी जाएगी। इफ़ द टेनेंट डज नॉट एग्री बट द सब टेनेंट एग्रीज, कोर्ट ने जो ओपिनियन दिया कि लैंडलॉर्ड अगर उसे बाहर उस प्रेमिसेस के बाहर रहने के लिए जगह दे दे या फिर उस प्रेमिसेस के कुछ पार्ट में रहने के लिए जगह दे दें और कोर्ट उस फेयर रेंट को उसने फिक्स किया, इन सारे ओपिनियन में अगर सब टेनेंट एग्री हो जाती है और टेनेंट एग्री ना हो तो इन दिस केस क्या होगा, टू सच ऑक्यूपेशन नो डिक्री और ऑर्डर ऑफ इजेक्टमेंट शैल बी पास्ड अगेंस्ट द सब टेनेंट। सब टेनेंट के अगेंस्ट कोई इजेक्टमेंट एविक्शन की ऑर्डर या डिक्री पास नहीं होगी। हु शैल बिकम द इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर अ टेनेंट डायरेक्टली होल्डिंग अंडर द लैंडलॉर्ड। जो सब टेनेंट है वो अब डायरेक्ट टेनेंट हो जाएगा।
पहले टेनेंट जो था दूसरे को किराए पे दिया हुआ था, जिसे उसने किराया हुआ। अब क्या होगा कि टेनेंट को एविक्ट कर दिया जाएगा और जो सब टेनेंट है वो अब टेनेंट हो जाएगा, क्योंकि वो एग्री है। तो ये सब टेनेंट जिस दिन डिक्री पास हुई, कोर्ट की ऑर्डर पास हुई, उस डेट से अब वो सब टेनेंट डायरेक्ट टेनेंट हो जाएगा उस लैंडलॉर्ड की। ये सेक्शन 6 सब क्लोज 3 में दी हुई है। अगर टेनेंट को एविक्ट करना है तो इस ग्राउंड को फुलफिल करनी होगी। सेक्शन 6 सब क्लोज 4 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 6 सब क्लोज 4 में दी हुई है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, नो सूट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ एनी प्रेमिसेस ऑन एनी ग्राउंड एनी ऑफ द ग्राउंड्स एज अफोरसेड। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स मीन्स अन्य किसी कानून में जो भी लिखा हुआ है, इस कानून में जो लिखा हुआ है वही माना जाएगा। No suit for the recovery of possession of any premises on any of the ground as aforesaid, except on the ground mentioned in clause E of subsection 1। जो सेक्शन 6 के सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिसके आधार पर लैंडलॉर्ड टेनेंट को एविक्ट कर सकता है, उन ग्राउंड्स में से ग्राउंड सब क्लोज ई को छोड़कर सेक्शन 6 सब क्लोज 1 के सब क्लोज ई के अलावा अन्य किसी ग्राउंड के आधार पर अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट को एविक्ट करना चाहे तो उसके लिए उसे ये सेक्शन 6 सब क्लोज 4 को फुलफिल करनी होगी, फॉलोअप करनी होगी। shall be instituted by the landlord unless he has given to the tenant 1 month's notice expiring with a month of tenancy। means लैंडलॉर्ड जो है 1 मंथ की नोटिस देगी। एविक्शन सूट फाइल करने के पहले लैंडलॉर्ड अगर टेनेंट के अगेंस्ट एविक्शन सूट फाइल करना चाहे तो वो एविक्शन सूट फाइल करने के पहले उसे उस टेनेंट को 1 महीने की वक्त देनी होगी कि उस प्रेमिसेस को वैकेट करने के लिए। उस 1 महीने के वक्त हम कैसे देंगे उसे एक नोटिस भेजेंगे। उस नोटिस में हम उसकी टेनेंसी कब एक्सपायरी होगी, कब हम ख़त्म करना चाहते हैं उसकी टेनेंसी, 1 महीना मान लेते हैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, ये 1 मंथ की नोटिस दे रहे हैं कि इस 1 मंथ में उसे उस सूट की वैकेट करनी होगी। तो हम जो नोटिस टेनेंट को भेजेंगे उस नोटिस में हम सिर्फ 1 मंथ नहीं लिखेंगे, हमें वो डेट मेंशन कर देनी होगी कि इस तारीख से लेकर इस तारीख के बीच आपको ये प्रेमिसेस वैकेट कर देनी होगी। मीन्स 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपको ये प्रेमिस वैकेट कर देनी होगी, हम अपने नोटिस में मेंशन कर देंगे। सो बेसिकली हमने देखा कि नोटिस इज़ मैंडेटरी। किसी भी टेनेंट को एविक्ट करने के लिए या फिर किसी भी एविक्शन सूट फाइल करने के लिए हमें नोटिस टेनेंट को सर्व करनी ही होगी। नोटिस इज़ मैंडेटरी। और उस नोटिस में मैंडेटरी ये भी है कि उस नोटिस में हम डेट मेंशन कर देंगे कि इस तारीख को उसकी टेनेंसी ख़त्म होगी। ध्यान रहे कि हम अपने नोटिस में सिर्फ 1 मंथ लिखकर नहीं भेजेंगे कि 1 मंथ विथिन 1 मंथ आपको ये प्रेमिसेस वैकेट करनी होगी, ये हम नहीं लिखेंगे। हमें तारीख लिख देना है उस नोटिस में कि इस तारीख से लेकर इस तारीख के बीच, ये 1 मंथ की तारीख है, इस तारीख के बीच आपको ये प्रेमिसेस वैकेट कर देनी होगी। तो ये रहा हमारा सेक्शन 6 सब क्लोज 4 ऑफ द वेस्ट बंगाल प्रेमिसेस टेनेंसी एक्ट।